हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय परी शर्मा मेकओवर और मैं आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ माँ दुर्गा जी का मेकअप लुक। तो मैं आज आपको कोई भी प्रोडक्ट या मेकअप के बारे में नहीं समझाऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ आप मेकअप एंजॉय कीजिएगा और आज ये जानेंगे कि दुर्गा माता ने काली का रूप कैसे लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग देखिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बहुत खतरनाक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज दानव, यानी राक्षस के लो। और उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि अगर उसका एक भी रक्त का बूंद अगर जमीन पर गिरेगा तो उतने ही राक्षस और पैदा हो जाएंगे, उसी के जैसे बलशाली। तो इसीलिए देवताओं ने उससे हार मानकर, देवता जितना उस पर वार करते थे उतना ही उसके राक्षस मतलब जो खून की बूंदें गिरती थी उतने ही बलशाली राक्षस और पैदा हो जाते थे। इसलिए देवताओं ने ना उससे हार मान ली थी। तो सभी देवताओं ने हार मानने के बाद में माँ दुर्गा जी से प्रार्थना की। तब माता दुर्गा ने अपने क्रोध में प्रचंड का रूप लिया था और माँ काली का अवतार लिया। माँ काली का रूप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उन्होंने गले में मतलब जो सिर कटे थे उनका माला पहना था और कमर में हाथों का माला पहना हुआ था। तो जब माँ काली रक्तबीज से युद्ध करने गई तो रक्तबीज को तो वरदान मिला हुआ था कि अगर उसका एक भी बूंद जमीन पर गिरेगा तो उसी के जैसे बलशाली और भी राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए माता काली ने रक्तबीज का एक एक बूंद अपनी जीभ में समेट लिया था। मतलब उसका जो जो बूंद गिरता जाता था तो वो अपनी जीभ से लपेटती जाती थी, मतलब जीभ में समेटती जाती थी। माता जो काली थी, जो काली बन गई थी, वो अपनी जीभ से समेटती जाती थी, जिससे क्या वो राक्षस और पैदा ना हो उसके जैसे। इसलिए वो अपनी जीभ से समेटती जाती थी, उसके रक्त को गिरने मतलब जमीन पर गिरने ही नहीं देती थी। उसी प्रकार जितने राक्षस थे उन सबका खात्मा कर दिया था माँ काली ने। और सारे राक्षसों का खात्मा करने के बाद माँ काली का और भी क्रोध ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनका गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस वजह से वो माता काली जो है वो तांडव करने लगी थी। और वो माँ काली का जो तांडव था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि जिसकी वजह से पृथ्वी खत्म होने के कगार पर, मतलब ख़त्म होने वाली थी, ऐसे कुछ समझ लो आप लोग। जिसकी वजह से देवी देवता बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे और बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो सारे देवी देवता मतलब सोचने लगे कि अब हम क्या करें और गुस्सा कैसे शांत करें। तो सारे देवी देवता मिलकर शिव जी के पास गए। तो जब शिव जी के पास गए तो शिव जी से बोले जाकर, हे शिव जी, आप चलकर माँ काली का गुस्सा शांत कीजिए। मतलब शिव जी के पास में गए थे सारे देवी देवता, तो उन्होंने बोला कि अब देवताओं से तो माँ काली का रूप कैसे रोका जाए। तो फिर वो शिव जी के पास गए थे कि शिव जी आप चलिए। और माता काली का ये प्रचंड तांडव कर रही थी माता काली, तो बोले कि अब गुस्सा शांत, आप उनका गुस्सा शांत कीजिए चल के। तब शिव जी मतलब वहाँ युद्ध भूमि में जाके, जहाँ पे काली माता तांडव कर रही थी, वहाँ पे जाके और शिव जी जो थे वो लेट गए वहाँ पे। और काली माता तांडव करते समय मतलब अनजाने में शिव जी के ऊपर जो पैर रख दी थी, मतलब जो उनका सीना छाती था वहाँ पर काली माता ने मतलब अनजाने में है नीचे तांडव कर रही थी, इतने गुस्से में थी। तो मतलब उन्होंने नहीं देखा कि नीचे कौन है, तो उन्होंने पैर रख दिया था शिव जी के छाती पर। क्योंकि जब काली माता ने नीचे देखा कि ये तो शिव जी हैं, तब उनको ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। तब उनकी ऐसे करके ना जीभ निकल गई थी। जब माता काली को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपना पैर रख दिया है शिव जी के ऊपर, तब जाके माँ काली का जो गुस्सा था वो शांत हुआ था। और मैं एक बात बता दूं कि माँ काली का जो रूप है वो सिर्फ और सिर्फ राक्षसों के लिए है, हम जैसे भक्तों के लिए नहीं। मतलब हमारा मतलब कहने का मतलब है
कि जो माता काली की सेवा करते हैं ना, उनके लिए नहीं है और सिर्फ राक्षसों के लिए। और इस ज़माने में इस टाइम पर ना हर लेडीज और हर लड़की मतलब उसके अंदर ना ये क्षमता और ये क्रोध रहना ही चाहिए कि जब ऐसा वक्त पड़े, मतलब एक गंदा वाला समय आजकल बहुत ज़्यादा होता है ना, कहीं पे मतलब लड़कियों को उठा ले जाते हैं तो कहीं पे बलात्कार कर देते हैं। उस समय ना हर लड़की को, हर औरत को ना ये रूप ज़रूर से धारण करना चाहिए। यही माता मतलब जो काली माता है ना, वो भी एक नॉर्मल लड़की थी, वो भी किसी की रानी थी। उन्होंने भी ये रूप क्यों लिया था? सिर्फ़ और सिर्फ राक्षसों को ख़त्म करने के लिए। तो आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा राक्षस हो गए हैं। तो बहनों, आप लोग भी ये काली माता का रूप कहीं न कहीं छुपा के रखा करो अपने। और जो लोग ये समझते हैं ना कि औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत ना बहुत कुछ कर सकती है। जब वो अपनी पर आती है ना, तो पृथ्वी को ही हिला देती है। आपने देखा है कि माता जो काली है, माँ काली है ना, वो भी एक औरत थी, नॉर्मली औरत थी, माता पार्वती थी। उन्होंने भी ये रूप लिया था राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो इसलिए ना आज के टाइम पर ना ज़्यादा सीधे साधे मत बना करो। बाहर जाने से ना अपना क्रोध साथ लेके जाया करो, जिससे ना आपको कोई भी राक्षस ना मिले कहीं पे भी और आप सुरक्षित रहो। क्योंकि आप अगर नॉर्मल रहोगे और माता पार्वती जैसे रहोगे बन के, तो कोई भी आपको छेड़ेगा। तो इसलिए ना अपने अंदर कहीं न कहीं क्रोध छुपा कर ज़रूर रखा करो, लेकिन घर वालों के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ राक्षसों के लिए। क्योंकि माता काली ने भी यही किया था, सिर्फ़ और सिर्फ राक्षसों के लिए ही वो बनी हुई है। माँ काली का रूप लिया था मतलब भक्तों के लिए नहीं और अपने देवी देवताओं के लिए नहीं। तो इसलिए ना इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं। बाकी तो मेकअप किया ही है, आप देख सकते हो। मेरा मेकअप कैसा लगा ये बताकर ज़रूर जाना। जय माँ काली।